ओके जी, वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो पे ऑफ फेज़ है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा फेज़ आ जाता है। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बायो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल जो आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, और कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कस भी करें मुझसे ये चीज़ें, और जो क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, और इसमें अगर हम फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो भी आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम उसके पे ऑफ फेज़ की तरफ। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उसका जो फेज़ कौन सा था, जो प्रिपरेटरी फेज़ था, जिसमें ये मैंने चीज़ें कुछ लिखी हुई थी कि क्या चीज़ें उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, एटीपी कितने यूज़ होते हैं और ग्लूकोज कितने कार्बन का एट्सेट्रा, जो कि बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें चलते हैं, जो कि कौन सा है जी, हमारा पे ऑफ फेज़ आ जाता है। तो पे ऑफ फेज़ में जो चीज़ आगे जा रही है जी वो G3P आगे जा रही है। अब हम अगर आप दो रिएक्शन, ये बने कितने हैं, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बना था और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दो चीज़ें बनी थी। और मैंने आपको बताया था रिएक्शन में जो चीज़ आगे जाएगी वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा। तो ये भी कन्वर्ट हो गई कि अब ना देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक दफ़ा पहले रिएक्शन में जाएगा, फिर दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को इस तरह से लिख दूँ 2, तो 2 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो रिएक्शंस चलेंगे। हम उनको सिंगल रिएक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन एंड पे मैं आपको उनका जो कंपैरिजन करके बताऊंगा, और उसमें जो टेक्निकलिटी है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो एटीपीज़ बन रहे हैं वो कितने हैं, और साथ में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है। अब आप इस G3P को आगे लेके जाएं, और G3P जो आपके पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होगा, इट विल बी चेंज्ड इनटू, अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बेस, अगेन देखें बेस फॉस्फो ग्लिसरेट। सो 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट आ जाता है, और 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट से हमें अंदाज़ा यहाँ पे हो रहा है कि इसमें भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, कहीं से आके फॉस्फेट इसमें ऐड हो रहा है, और साथ में क्या चीज़ हो रही है, कोई NAD जो पॉजिटिव था वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, साथ में इसमें से हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है, तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस H। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NADH2, लेकिन ये इसकी करेक्ट फॉर्म आ जाती है NADH की, NADH प्लस H विल बी द पॉजिटिव। तो अब आप देखें इस प्रोसेस को अगर मैं बताऊं तो इसको मैं किस तरह से बताऊंगा, तो मैं कहूँगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज़ व्हाट, इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है इसमें से। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और साइड बाय साइड इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, एक फॉस्फेट आके इसमें ऐड होगा, और फॉस्फेट की एडिशन, फॉस्फेट की इसके अंदर क्या होगी, एडिशन होगी फॉस्फेट की इसके अंदर, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड होगा। तो आप यहाँ मैंने चूँकि रिएक्शन को 2 दफ़ा लिखा था, तो एक सिंगल G3P यहाँ मूव कर रहा है, तो 2 दफ़ा जब रिएक्शन चलेगा तो फिर हम क्या कहेंगे, 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक यूज़ होंगे, NAD कितने होंगे 2, और NADH कितने बनेंगे हमारे पास 2, क्योंकि ये रिएक्शन 2 दफ़ा चलेगा, तो इसलिए मैं यहीं पे इनके सारे ये 2 मैंने इसके साथ लिख दिया, रिएक्शन हमें रिपीट ना करना पड़े। अब 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, नेक्स्ट प्रोडक्ट। और साथ में यहाँ मैंने एंजाइम का जिक्र नहीं किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे यूज़ होगा। कौन सा एंजाइम होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और डिहाइड्रोजिनेज इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को रिमूव करके ADH बना दिया है, और ये आपका रिएक्शन कौन सा जी, इज़ द 6th रिएक्शन, और ये एंजाइम उसके अंदर यूज़ हो रहा है। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अब आप देखें पे ऑफ फेज़ की तरफ हम जा रहे हैं चूँकि, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। किस में हो जाएगा जी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो फॉस्फेट है उसमें से निकल जाता है, जब एक फॉस्फेट उसमें से निकल जाता है तो ADP आएगा और अपने साथ क्या करेगा, फॉस्फेट को मिला के क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा।
अब चूंकि अगेन ये ग्लिस फास्फोरेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, फास्फोग्लिसरेट के सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो यहाँ पे ATPs भी कितने यूज़ होंगे, 2 ADP आएंगे तो 2 ATPs बन जाएंगे। तो ये हमारा पहला एनर्जी प्रोडक्ट है जो हमें मिला है, यहाँ पे एनर्जी बना है के मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो यहाँ पे 2 ATPs आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये ATP आप देखें डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट ATP इसे हम कहते हैं। कौन सा ATP कहते हैं? डायरेक्ट ATP। और अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो यहाँ आपको वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नज़र आ रही है कि इसमें जो ATP बना है ये किस प्रोसेस के थ्रू बना है, दिस इज़ थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में क्या चीज़ होती है कि सबस्ट्रेट जो ATP बन रहा होता है उसमें एंजाइम रोल प्ले करता है। एंजाइम क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को निकाल के ATP के अंदर मिला देता है, उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट ATP हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। और जो 3-फास्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3-फास्फोग्लिसरेट की पोजीशन चेंज होगी तो वो 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2-फास्फोग्लिसरेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। और जो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, ये जो ATP में से फास्फेट को ट्रांसफ़र करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ये रिएक्शन है कौन सा जी, 7th रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, काइनेज यूज़ होगा। और काइनेजेस क्या करते हैं, वो एक मॉलिक्यूल से शिफ्ट करते हैं एक चीज़ दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। और यहाँ पे जो यूज़ होगा वो फास्फोग्लिसरेट काइनेज होगा, क्योंकि फास्फोग्लिसरेट में से फास्फेट निकाल के उसने बनाना है उसमें ATP, तो ये फास्फोग्लिसरेट काइनेज होगा जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद जो फिर फास्फोग्लिसरेट 1-फास्फोग्लिसरेट और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान सिंपल रिएक्शन है, इसमें बाकी चेंज कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। और वो एंजाइम, ये 8th रिएक्शन हमारा हुआ ओवरऑल। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, फास्फो जो ग्लिसरेट, अगेन इसी से रिलेटेड है, ग्लिसरेट और म्यूटेज क्या करेगा, उसको चेंज कर दिया उसने, किसको, फास्फोग्लिसरेट 3-फास्फोग्लिसरेट को 2-फास्फोग्लिसरेट में चेंज कर दिया। उसके बाद जो रिएक्शन आपका है 2-फास्फोग्लिसरेट है वो अगेन ये जो रिएक्शन आ जाता है, ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है जी, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन फिर आगे जो नेक्स्ट होगा 2-फास्फोग्लिसरेट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा जी, वो फास्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज होगा। और ये भी कौन सा रिएक्शन है, इसमें कहते हैं फास्फोइनोल पाइरूवेट। और इसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। और इस दौरान क्या चीज़ यहाँ से रिमूव होगी, वाटर रिमूव होगा। तो चूँकि ये 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 2 दफ़ा रिएक्शन हम नहीं लिख रहे, एक ही दफ़ा रिएक्शन लिख रहे हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज़ होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज़ होंगे। और ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और ये कितने कार्बन के चल रहे हैं, ये 3-3 कार्बन के सारे बन रहे हैं, क्योंकि ये पे ऑफ फेज में 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर जो फास्फोइनोल पाइरूवेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू पाइरूवेट। और ये हमारा जो मेन यहाँ पे प्रोडक्ट था पाइरूवेट, ये बन गया। कितने बनेंगे पाइरूवेट, टोटल 2 पाइरूवेट बनेंगे। और कितने कार्बन का, ये 3 कार्बन का ये पाइरूवेट है। और इस दौरान भी क्या होगा, एनर्जी का जो मॉलिक्यूल यहाँ भी क्या बनेंगे, ADP आएंगे 2। और साथ में क्या करेंगे जी, 2 में इसलिए लिख रहा हूँ कि 2 दफ़ा रिएक्शन चल रहा है, और 2 उससे बन जाएंगे ATP। तो ये ATP आपके पास बन जाते हैं कितने जी, एक आपके पास ये ATPs बन गए, और दूसरे आपके पास ये ATPs बन गए, और तीसरे आपके पास ये NADH2 है, ये आपने याद रखना है। अब आप इस रिएक्शन को ओवरऑल इसमें मैं लिखूं, और उसमें प्रीवियस जो रिएक्शन था उसको भी अगर हम देखें, तो जो प्रीवियस रिएक्शन में 2 ATP यूज़ हुए थे, ये आपने याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, जो ATPs के वाले से हैं। अगर 2 ATPs, सारे ATPs के वाले से और एनर्जी के वाले से यहाँ मैं पहले आपसे पूछूंगा, सारी चीज़ें वो आपने मुझे बतानी है। और इसमें मैंने एंजाइम्स का जिक्र नहीं किया। ये जो रिएक्शन है हमारा, जिसमें फास्फोग्लिसरेट जो होगा वो कन्वर्ट जब हो रहा होगा, तो उस दौरान जो एंजाइम यूज़ होगा वो एनोलेज एंजाइम यूज़ होगा। और जो फास्फोइनोल पाइरूवेट जब कन्वर्ट होगा, तो ये चूँकि अगेन ATP की शिफ्टिंग हो रही है, तो फास्फेट की शिफ्टिंग हो रही है, तो पाइरूवेट काइनेज इसमें यूज़ होगा, जो कि इस रिएक्शन से फास्फेट निकाल के और उसमें ऐड कर देगा। अगेन ये कौन सी फास्फोराइलेशन है, इट्स द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जिसमें कि ये ATP यहाँ से फास्फेट निकल के और इसमें ऐड हो चुका हुआ है। अब आप जो मैं चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे आप बताएंगे साथ में कि जैसे यहाँ पे हमने जो पहला उसका फ़ेज़ देखा था, उस फेज़ में मैंने आपको कहा था जो उसका प्रिपरेटरी फेज़ था, उसमें हमारे पास जो ATP कितने यूज़ हुए थे टोटल,
जो यूज्ड एटीपी हैं वो कितने हैं, 2 एटीपी। कितने एटीपी हो गए यूज़, 2 एटीपी यूज्ड हो गए, ये हमें पता है जो कि यूज़ हुए थे। अब जब पे ऑफ फेज़ हमारा चला था तो उसमें हमारे NADH2 कितने बने हैं टोटल, NADH2 हमारे पास कितने हैं, 2 NADH2 बन गए। ATPs हमारे पास टोटल ATPs प्रोड्यूस्ड कितने हैं जी, टोटल ATP प्रोड्यूस्ड वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं हमारे पास 2 यहाँ प्रोड्यूस हो गए और 2 ये प्रोड्यूस हो गए, तो टोटल ATP प्रोड्यूस्ड आर 4, टोटल ATP प्रोड्यूस्ड आर 4। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि टोटल ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज़ में, तो आप कहेंगे, या पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, आप कहेंगे 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और जब मैं आपसे पूछूं कि हमें अगर हम कैलकुलेट करके इनका हिसाब किताब करें तो हमारे पास बचते कितने ATPs जो कि इस पूरे रिएक्शन से हमें मिले हैं, तो आप उन्हें फिर क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं उन्हें नेट ATPs। तो नेट ATP कितने बचे, 4 तो टोटल प्रोड्यूस हुए, तो यूज़ कितने हो जाते हैं, 2 यूज़ हो जाते हैं। तो 4 प्रोड्यूस हुए, 2 यूज़ हो गए, तो आपके पास नेट कितने बच गए, नेट ATP आपके पास 2 हैं। समझ आ गई आपको। तो 2 ATP यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 4 प्रोड्यूस होने वाले 2 यूज़ हो गए, वो माइनस कर दें तो नेट कितने आपके पास हैं, 2 ATPs हैं। और प्लस NADH2 आपको कितने मिले हैं, 2 आपको NADH2 मिले हैं और 2 ATPs यहाँ पे हमें मिले हैं। तो इन फिगर्स को आपने याद रखना है। अगेन NADH2 हमारे पास 2 हैं और ATP हमारे पास जो नेट प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, वो भी 2 हैं। इनको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आपको पता होना चाहिए, और फिर जब हम इनका बजट बनाएंगे तो इसमें हम इनको ऐड ऑन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट की है, उसमें फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।